हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है तो 19 के डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर इससे मार्केट ब्रेकआउट देके जाता है तो आपको ये जोन देखने को मिल सकते हैं। तो इजीली मार्केट ने आपको अचीव कराए हैं, यानी कि 20 का डे हाई, 19 का डे हाई, और इसी जोन से रिजेक्शन बना और मार्केट ने यहां से गिरावट दिखाई है। तो उम्मीद है आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन अब हमें समझना है कि कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और किस तरीके से हम मार्केट के मोमेंटम को देख सकते हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। आइए समझते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से मार्केट में पोजीशंस बनानी है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल की हम जानकारी ले लेते हैं। यहां पे हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, उम्मीद है आपने भी ऑब्जर्व की होगी। अगर नहीं ऑब्जर्व की, अब ऑब्जर्व कर लो, ध्यान से समझो। मार्केट ने आज जहां से सपोर्ट लिया है, ध्यान से इस जोन को देखो। ये कौन सा जोन है? 19 को आके देखो। ये 19 के डे लो के आसपास का जोन है, यानी कि 19 के डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। यही सिचुएशन हमने 20 को भी देखी थी। 20 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया था और ऊपर की तरफ को मोमेंटम दिखा दिया था। फिर बाद में इसका भले ही ब्रेकडाउन दे दिया हो, लेकिन हमें नोट करनी है ये वाली बातें। यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि 3 दिन से लगातार 19 को भी मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया, फिर 20 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, और आज 23 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये लेवल हमारे लिए काम कर सकता है। दो तरीके से ये लेवल हमारी मदद कर सकता है। पहला, स्कैल्पिंग में प्रॉफिट करने में मदद करेगा, प्रॉफिट बुक करने में मदद मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेलिंग करने में हमारी मदद करेगा। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। यहां पे हम चार तरीके से मार्केट को देखने वाले हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है? ये फ्लैट ओपन होके मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे क्या करना है? ये गैप अप ओपनिंग पे मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे क्या करना है? ये गैप डाउन ओपनिंग पे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है? इन सिनेरियो को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिनेरियो को समझते हैं। चलो पहले नेगेटिव सिनेरियो को समझ लेते हैं, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस चीज को समझते हैं। आइए अब हम यहां पे देखते हैं, अगर मार्केट नेगेटिव चलने लगा तो सबसे पहला जो मार्केट हमें मौका देगा वो स्कैल्पिंग का मौका देगा। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, जिससे समझाने में थोड़ी सी आसानी रह जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। ओके, फिर मैं ड्रॉ कर लेता हूं ये वाला लेवल। ओके, ऊपर की तरफ भी हम यहां पे देखेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तो जो डे क्लोजिंग है आज की, इससे जैसे ही मार्केट नीचे चलने लगेगा तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप एक तो जो ये लो लगा हुआ है, जो यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है, हालांकि डे लो ये वाला है, लेकिन पहला तो स्कैल्पिंग आप यहां तक कर सकते हैं, इसी जोन तक अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 23 के डे लो तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। स्कैल्पिंग तक आप सिर्फ इतना ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? एग्जैक्ट परफेक्ट सेलिंग पोजीशन आपकी कहां पे बन सकती है? वो बन सकती है जब मार्केट इस जोन से नीचे निकलेगा, यानी कि 23 का जो डे लो है, जब मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे देगा। आपके लिए यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, और यहां पे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 23 का ही डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, 19 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। यहां पे फोकस करो, 19 का डे लो भी एग्जैक्ट सेम ही लेवल पे है। आपको इस सिचुएशन समझ में आ रही? 2 दिन के डे लो के ब्रेकडाउन मिलेंगे, और इस सिचुएशन पे मार्केट में जो अप्रोच करने की कोशिश करेगा वो 20 के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात और है, यहां पे एक राउंड लेवल है 18,000 का, जो कि हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, अब ये आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। कि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलते ही तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है।
पहली चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई। तो प्रॉफिट बुकिंग हम कहाँ पे करेंगे? 20 के डे लो पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो मार्केट के मोमेंटम को देख सकता है कि मार्केट 18,000 पे किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। अगर इसके पास कुछ टाइम स्पेंड करना शुरू करा तब भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, चाहे इसका ब्रेकडाउन देके करे चाहे ब्रेकआउट देके, क्योंकि वो एंट्री के लिए तैयार हो रहा है, वो आपको दोबारा से एंट्री करने का मौका देगा। ये सिचुएशन अगर सीधे ही ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो आप क्या करना, अपना स्टॉप लॉस उठा के 20 के डे लो पे आप अपना एसएल रख सकते हैं। अगर मार्केट वापस भी आए तब भी आपका टारगेट अचीव हो रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सिचुएशन क्लियर है? अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं। ये तो हमने डिस्कशन किया, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हमें किस तरीके से तैयार रहना है, ये चीजें हमने डिस्कस की। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आ गया उस सिचुएशन पे हमें किस तरीके से तैयार रहना है, वही चीजें भी मैं थोड़ी सी ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, एक लेवल मैंने ये ड्रॉ कर लिया, दूसरा लेवल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बस दो ही है, हालांकि और भी ड्रॉ करने लायक है पर आप इन्हीं से ही समझ जाएंगे। अब यहां पे मैंने कौन कौन से जोन ड्रॉ किए हैं ध्यान से समझना। ये तो हो गया 20 का डे हाई, ये हो गया 23 का डे हाई, और ध्यान से देखो कहीं सॉरी, कहीं ना कहीं 19 का डे हाई भी इसी जोन में है, आसपास है। तीनों दिनों के 19, 20 और 23 डे हाई तीनों के एक ही जोन में पड़ रहे हैं। तो हमारे लिए क्या रहेगा, अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है, पहली ही कैंडल में मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है अगर फ्लैट ओपन होके, हमें ध्यान ये रखना है डे क्लोजिंग जो आज की हुई है उससे ऊपर की तरफ मोमेंटम चाहिए। अगर उससे ऊपर मार्केट चलना शुरू करता है तो इस जोन तक यानी कि 20 का जो डे हाई है आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? एक एग्जैक्ट परफेक्ट पोजीशन आपको ऊपर की तरफ काफी सोच समझ के लेनी है। रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलो मैं फिर से कुछ चीजें ड्रॉ कर लेता हूं, आप समझ जाएंगे। थोड़ी दूरी पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे सारी चीजें समझने की कोशिश करो। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, क्या हो गया, ये है 20 का डे हाई। थोड़ी दूरी पे एक और रेजिस्टेंस हो गया, ये है 19 का डे हाई। उससे थोड़ी ही दूरी पे कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है, कहीं 10 पॉइंट का है, कहीं 5 पॉइंट का है, कहीं 20 पॉइंट का है, इसी इन्हीं पॉइंट का है। ऊपर की तरफ एक हो गया 23 का डे हाई यानी कि आज का डे हाई, उससे थोड़ा सा ही ऊपर हो गया 18 का डे हाई, और उससे थोड़ा सा ही ऊपर हो गया 18,200, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको हमेशा लिख के बताता हूं 18,200, 18,400, 18,600, इन तीनों लेवल पे हमें काफी खास नजर रखनी है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आ रही है, यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ हमें स्कैल्पिंग के तो बहुत मौके मिल सकते हैं कि कुछ ही सेकंडों में मार्केट में घुसो और निकल लो प्रॉफिट लेके, ये तो मौके हैं। लेकिन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप तब तक उम्मीद नहीं कर सकते जब तक मार्केट आपको 18,200 का ब्रेकआउट ना दे दे। तो ऊपर की तरफ हमें काफी सावधानी रखनी है, स्कैल्पिंग के मौके निकालने हैं, सीधे बाइंग पोजीशंस को देखो अवॉइड करके चलना चाहिए। रीजन क्योंकि जो भी मुझे दिखाई दे रहा है उसी चीजें से मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट सीधा ही जाएगा, एक ही कैंडल में सारे ब्रेकआउट कर दिए, या एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, और आप कमेंट करने लग जाओ कि सर आपने बोला था कि ऊपर रेजिस्टेंस है, हमने बाइंग नहीं करी या मौके छोड़ दिए। इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना चाहिए। भले ही भाई देने को ऐसे भी मोमेंटम हमने देखे हैं, यहां पे देखो आपको इतने बड़े बड़े मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं, मार्केट एक ही कैंडल में सारे रेजिस्टेंस या सारे सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता हुआ चला जाता है। ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी 18,200 के ऊपर आपको मिल सकती है। लेकिन एक बात और समझो, चीजों को किस समय पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी बहुत मायने रखता है। अभी मैं आपको एक बात और समझाता हूं। कई बार क्या होता है, अब यहीं पे देख लो आप 17 को मान लो आपको बता दिया कि मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया और इससे अगर ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप मार्केट में बैठे रहे, तो क्या आपको इस अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि ये मार्केट के एंड टाइम पे दे रही है, जब मार्केट क्लोज होने वाला है उसके नजदीक ये दे रही है, और उस टाइम पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। खासकर इंट्राडे ट्रेडर को 3 पीएम के बाद ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि एक तो 3 पीएम वाली कैंडल आती है, वहां पे अक्सर आप मोमेंटम देखोगे, बाइंग साइड भी अचानक से आ जाता है या सेलिंग साइड भी अचानक से आ जाता है। वो डिपेंडिंग ऑन, कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम 3 पीएम की बात करेंगे, ये स्कैल्पिंग पे हम डिटेल में आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे, वहां पे इन चीजों का डिस्कशन किया जाएगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान लो मार्केट यहीं पे मोमेंटम करता रहा और फिर अचानक से 18,200 का ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको सही समय भी पता होना चाहिए या सिचुएशन भी पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन पे दे रहा है। तो कभी कभी हमें उन चीजों को अवॉइड भी करना पड़ता है। समझ में आई? ये मैंने थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बिल्कुल आपको अंधभक्त नहीं बनना होता कि इसका बस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं 18,200 का, कि ब्रेकआउट मिलते ही हम बाइंग कर लेंगे, क्लोजिंग ऊपर मिल गई कि बाइंग करके बैठ जाओ। और आपने देखा नहीं कि वो सही समय नहीं है बाइंग करने का, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सिचुएशन समझ में आई? ऊपर की तरफ अगर आपको स्कैल्पिंग करनी आती है तो स्कैल्पिंग के बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। अगर आप बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो 18,200 के बाद सोच रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ बहुत बेहतरीन मौके दिखाई दे रहे हैं। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, जैसे ही मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू करेगा आज की, तो पहला स्कैल्पिंग का मौका आपको आज के ही डे लो तक मिलेगा। अगर आज के डे लो का ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 20 के डे लो तक। अगर 20 के भी डे लो का ब्रेकडाउन हो गया तो हमें खास नजर रखनी है 18,000 पे, कि 18,000 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, सपोर्ट लेता है फिर इसका ब्रेकडाउन दे देता है। अगर 18,000 का भी ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर से आपको एक और एंट्री मिल जाएगी। अगर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो आप रिवर्सल में भी आपको इंतजार करना है 20 के डे लो का ब्रेकआउट आपको मिल जाए। सिचुएशन क्लियर हुई? समझ में आया मैंने क्या समझाने की कोशिश की? अब चलो अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन पे। दोस्तों आपके काफी अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, काफी अच्छा फीडबैक आता है, जो कि हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम आपको और भी मतलब बेहतर चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो लाइक टारगेट है 5,000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अभी हम गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है गैप अप के सिनेरियो में या गैप डाउन के सिनेरियो में। अब इन चीजों को ध्यान से समझना। देखो कोई भी पॉइंट मिस मत किया करो। अगर कुछ भी समझ में ना आए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि वीडियो को एक बार फिर देख लो, तब भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है। ज्यादा लोगों की समस्या रहेगी तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। आइए सिनेरियो को समझते हैं। पहले समझते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तब क्या करना है। देखो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि गैप डाउन ओपनिंग कहां पे हो रही है। अब मान लो पहला सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, आज के ही डे लो पे आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और डे लो से मार्केट नीचे चलना शुरू होता है, यानी कि 5 मिनट की पहली ही कैंडल हमें रेड दिखाई दे रही है, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहां तक? 20 के डे लो तक। समझ में आया मैंने क्या समझाया? अगर इससे भी नीचे मार्केट गया तो 18,000 पे हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब सिनेरियो को समझो। अगर यहां से गैप डाउन ओपनिंग इसी जोन पे हुई, अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल आ गई, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करने का मौका मिलेगा। कहां तक? पहली स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा आपको डे क्लोजिंग तक। अगर इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, फिर दूसरी स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है आपको 20 के डे हाई तक। सिनेरियो समझ में है? और ऊपर की तरफ भी आपको छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके मिल रहे। लेकिन एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग आपकी कहां पे हुई? 20 के डे लो के आसपास हुई या 18,000 के आसपास हुई? इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? इस सिनेरियो में अगर मार्केट 18,000 से नीचे निकल गया, चाहे आपकी गैप डाउन ओपनिंग यहां पे हो रही हो 20 के डे लो पे, सेलिंग नहीं करनी है, बस इंतजार करना है 18,000 से नीचे निकले, या 18,000 के आसपास हो रही है और मार्केट इससे नीचे निकल जाए, तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है। लेकिन अगर 18,000 के पास ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, तो बाइंग तब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट 20 के डे लो का ब्रेकआउट नहीं दे देता।
जब 20 की डे लो का ब्रेकआउट दे देगा आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट आपका रहेगा 23 का डे लो। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो आज की डे क्लोजिंग आपका दूसरा टारगेट रहेगी। यहां पे आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ तो। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या डिस्कस की, क्लियर हो गया। अब गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, गैप अप ओपनिंग अगर हो रही है तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं बार बार बता रहा हूं, 18,200 का। जब तक मार्केट इससे ऊपर निकल के क्लोजिंग नहीं देता या कुछ टाइम स्पेंड नहीं करता, प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं करता, 15 टू 20 मिनट प्राइस वहां पे नहीं रुकता, हमें बाइंग को अवॉइड करना है। लेकिन अगर इस जोन से एक रिजेक्शन बनता है तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस सिचुएशन में आपका पहला टारगेट तो यही रहेगा 23 का डे हाई। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो 23 की डे क्लोजिंग आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 23 का डे लो आपका थर्ड टारगेट हो जाएगा। पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,143 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,191 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,220 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,062 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 18,012 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,982 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक का। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। और नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।